नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज सुबह जैसे ही लोगों की आंखें खुली, एक बुरी खबर के साथ उनके दिन की शुरुआत हुई। जी हां, आज की बड़ी खबर, दुखद खबर कि अब अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। हम आपको बता दें कि 8:45 पर बताया जा रहा है कि वो निकले थे बारामती के लिए, लेकिन इसी दौरान लैंडिंग से पहले ही उनका प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन में, ये चार्टर प्लेन था, प्राइवेट प्लेन था। बताया जा रहा है कि किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अजीत पवार अपने कुछ सहयोगियों, पीए थे जिसमें सुरक्षाकर्मी थे, उनके साथ इस विमान में सवार होकर जा रहे थे। देखिए, अभी इंतजार किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह है, लेकिन कुछ खबरें सामने आ रही है जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। बताया जा रहा है कि जो 5 लोग इसमें सवार थे, डीजीसीए ने इस बात की पुष्टि की है कि 5 लोग, यानी अजीत पवार के साथ 5 लोग इस प्लेन में सवार थे, जिनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जाता है कि ये प्लेन जैसे ही अपनी जगह से निकला है, करीब 1 घंटे के बाद ये विमान जो था वो क्रैश हो गया और ये विमान पूरी तरह से, इसके पर खच्चे उड़ गए। इसके बाद इसमें आग लग गई। शुरुआती तौर पर यह कहा गया, सबने यही सब दुआ कर रहे थे कि अजीत पवार ठीक हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दुखद खबर सामने आई कि अब अजीत दादा पवार हमारे बीच में नहीं है। अगर अजीत पवार की बात की जाए, महाराष्ट्र की राजनीति का एक जाना माना नाम और काफी लंबे समय से ये राजनीति करते आए। इनको प्यार से लोग अजीत दादा भी कहते थे, अजीत दादा पवार भी कहते थे। और जिस तरह की ये दुखद खबर आई, इससे महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश भर की राजनीति को एक बड़ा धक्का लगा है। आज बजट सत्र की शुरुआत होनी थी और तमाम सांसद जो एनसीपी के थे और बाकी अलग अलग दलों के थे, वो आज दिल्ली में इकट्ठा थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो उनके जितने भी करीबी हैं, जो महाराष्ट्र के सांसद हैं, खास तौर पर जो शरद पवार की बेटी हैं या शरद पवार हैं, वो बता रहे हैं कि सब अब महाराष्ट्र की तरफ रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे विमान हादसे की जानकारी ली है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस से जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी इस पूरे मामले की जानकारी ली है। और हम आपको बता दें कि 2-3 बातें इस प्लेन दुर्घटना को लेकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हो सकता है क्रैश लैंडिंग हुई हो। लैंडिंग के दौरान शायद किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी आ गई हो, जिसकी वजह से दूसरा कारण तकनीकी खराबी भी बताया जा रहा है। और तीसरी वजह यह भी सामने आ रही है कि जिस जगह पर, बारामती के जिस इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है, वो पहाड़ी इलाका है। और कहा यह जा रहा है कि जो अभी खबर शुरुआती तौर पर सामने आ रही है, हालांकि ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या वजह है, लेकिन उसमें तीसरा प्रमुख कारण कोहरा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये प्लेन अपनी दिशा में आगे बढ़ा था, लेकिन खरे कोहरे की वजह से ये विमान शायद अपने रूट से डाइवर्ट हो गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन सबसे दुखद बात ये रही कि जितने लोग इस प्लेन में सवार थे, उन सभी की मृत्यु हो गई है और अजीत पवार का निधन हो गया है। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। अलग अलग नेताओं ने अजीत पवार को याद किया है, उनके कामों को याद किया है और सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तमाम जो राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता हैं, सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। लेकिन जो 3 प्रमुख कारण विमान हादसे के हैं, उसमें एक तो क्रैश लैंडिंग बताई जा रही है, दूसरा बताया जा रहा है कि किसी तरह की तकनीकी दिक्कत आ गई हो, और तीसरा बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से हो सकता है ये विमान हादसा हो। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन पीछे 2025 में हमने देखा कितने बड़े बड़े विमान हादसे हुए हैं। और एक और विमान हादसा, वो भी 2026 के शुरुआती महीने में ही, यानी कि जनवरी के महीने में ये खबर आई है, जिसमें एक बड़े व्यक्ति को, एक बड़े राजनीतिज्ञ को हमने खो दिया है, जो कि एक बड़ी दुखद घटना के तौर पर सबके सामने है। होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है, इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। मैम, अजीत पवार जी की जी बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी।